अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने गुजराती के पीरियड में एक नए लेसन की शुरुआत की थी, जो है पाठ 12 झबक ज्योत। इसके लेखक है कृष्णलाल श्रीधराणी और इसका साहित्य प्रकार है एकांकी। हमने लेखक के बारे में भी मालूमात हासिल की थी और ये एकांकी में लेखक ने कौन सी घटना हमारे सामने रखी है उसका भी संक्षेप में हमने मालूमात हासिल की थी कि किस तरह स्वतंत्रता संग्राम की बात यहाँ लेखक हमारे सामने रखते हैं और एक पिता और पुत्र के बीच में कैसा संघर्ष चलता है स्वतंत्रता को लेकर, वो बात यहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से लेखक ने हमारे सामने पेश की है। ये आज़ादी के पहले का वक्त है, 17 मई 1930 की बात है, जब स्वतंत्रता संग्राम बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा था और जो ये दीपक नाम का लड़का है ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी है। इसके दिल में भी स्वतंत्रता की, आज़ादी की मतलब के बहुत ज़्यादा उसे अपने देश से प्रेम है और वो भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहता है। लेकिन उसके जो पिता है सर अमल देरासरी, वो अंग्रेज़ अधिकारी है, अंग्रेज़ सरकार के अधिकारी है और इसीलिए पिता पुत्र के बीच में विचारों का फ़र्क आ जाता है, ख्यालात का फ़र्क आ जाता है। पिता के डर से अपने छत पे वो राष्ट्रध्वज लगाता है, लेकिन अपने पिता के डर से वो घबराहट में और जल्दी में गिर जाता है छत पर से और बहुत ही बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है। उसकी हालत बहुत ही ख़राब है और उसका यहाँ पूरा वर्णन हमारे सामने किया गया है कि किस प्रकार वो घायल है, लेकिन घायल अवस्था में भी वो राष्ट्रध्वज की, देश प्रेम की, स्वतंत्रता की बातें ही कर रहा है। डॉक्टर उसका बुखार देखते हैं तो वो बढ़ता ही जा रहा है, उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। उसकी माँ, दीपक की माँ जो मैना है वो फ़िक्रमंद है, उसकी बहन, उसके पिताजी सर अमल, लेकिन फिर भी ऐसी बेहोशी की और ज़ख्मी हालत में भी वो राष्ट्रध्वज की बातें कर रहा है। तो सर अमल उसे कहते हैं कि 2 घड़ी तू राष्ट्रध्वज को भूल जा। कल हमने इसका पार्ट 1 देखा था, आज पार्ट 2 की शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं। नंदराय રાષ્ટ્રધ્વજે તો મોકાણ માંડી છે, હજારોના માથા ફૂટ્યા તોય લોકોને ચડસ ખૂટતો નથી। નેતાઓ તો બધા જેલમાં બેસી બગાસા ખાય છે અને આવા હૈયા ફૂટાઓ હોમાય છે। क्या कहते हैं नंदराय कि राष्ट्रध्वज ने तो पूरे देश में धमाल मचा दी है, हर जगह इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। हज़ारों के मतलब के सर फूट रहे हैं, लोग मर रहे हैं ये स्वतंत्रता की लड़ाई में, और नेता तो जेल में बैठ के आराम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जो सच्चे दिल से आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं वही कुर्बानी दे रहे हैं। दीपक कहता है એવું ન બોલો નંદ કાકા, તમે બોલો છો ત્યારે મને એમ થાય છે કે જાણે મારા માથાનો પાટો છૂટી ગયો અને સવારની જેમ દળદળ લોહી દળવા માંડ્યું। સહેજ ફરી પણ બા હું પડી ગયો ત્યારે રડ્યો નહોતો, નહીં મારાથી રડાય જ કેમ, હું તો રાષ્ટ્રધ્વજ ચડાવતા પડ્યો। देखिए यहाँ दीपक की हालत कितनी गंभीर है, वो ज़ख्मी है फिर भी राष्ट्रध्वज को वो भूल नहीं पा रहा है। यहाँ उसके देश प्रेम हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार वो नंद काका को कहता है कि आप ऐसी बातें मत कहिए कि राष्ट्रध्वज की वजह से पूरे देश में नुकसान हो रहा है या धमाल मची हुई है। आप अगर ऐसा कहोगे तो मुझे लगेगा कि मेरे सर में से और ज़्यादा खून बह रहा है और मुझे तकलीफ़ होगी। और कहता है कि मैं जब सुबह गिर गया तो मैं बिल्कुल भी रोया नहीं था, कि मैं कैसे रो सकता हूँ, क्योंकि मैं तो कोई गलत काम करने नहीं गया था, मैं तो राष्ट्रध्वज चढ़ाने गया था। सर अमल कहते हैं दीपक હવે રાષ્ટ્રધ્વજની વાત છોડે છે કે નહીં, તે પાપ કર્યું અને પ્રભુએ તને તેની સજા પણ કરી, તું કેમ કંઈ સમજતો નથી। दीपक के पिताजी जो एक अंग्रेज अधिकारी है, अंग्रेज़ सरकार के अधिकारी है, वो क्या कहते हैं कि अब राष्ट्रध्वज की बात तू छोड़, तूने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा तुझे भगवान ने दी है, तू क्यों समझ नहीं रहा है। इस पर दीपक कहता है राष्ट्रध्वज ने हूँ केम भूलूँ बापू, मैं राष्ट्रध्वज को कैसे भूल सकता हूँ। आँखों बंद करूँ छूँ ત્યારે જાણે આખું આકાશ સફેદ લીલા અને કેસરી પટ્ટામાં વહેંચાઈ જાય છે અને અંદર તારલાઓનો રેટિયો પૂરાય છે। आँखों उगाड़ूँ छूँ तोय दिवाले दिवाले एज 3 रंगों। क्या कहता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, जब मैं आँखें बंद करता हूँ तो भी मुझे आकाश में
आसमान में 3 पट्टे दिखाई देते हैं जो तिरंगे के रंग के हैं, सफ़ेद, हरा और केसरी रंग के। और जो उस आसमान में जो तारे हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे कि बीच में जो रेडियो यानी अशोक चक्र है उसकी मतलब कि वो कमी पूरी करते हैं। और आँख खोलता हूँ तब भी मुझे दीवार पर भी ये 3 ही रंग दिखाई देते हैं। सर अमल कहते हैं बिल्कुल बेचैन होके कि दीपक मतलब उसको चुप करवाना चाहते हैं कि अब तू राष्ट्रध्वज की बातें बंद कर दे। डॉक्टर कहता है साहेब आप અત્યારે સંભાળી જાઓ, આપ ધારો છો તેથી કેસ વધારે ગંભીર છે, આપની વાતોથી दीपक વધારે ઉશ્કેરાશે, અત્યારે तो प्रभु ऊपर। डॉक्टर क्या कहते हैं कि अभी वो जो कहता है वो चुपचाप सुन लो, अभी उसकी हालत बहुत ही नाजुक है, आप सोच रहे हो उतना आसान नहीं है, इसलिए आप उसको ज़्यादा मतलब के उश्केरो मत, बहुत ज़्यादा उसे जज्बाती मत करो। मैना आँखों में आंसू लूछती, बेटा 2 घड़ी सूई जा। દીપક બા મારા શિક્ષક કહેતા હતા કે કોરિયામાં મારા જેવા હજારો બાળકોએ વાવટા માટે પ્રાણ આપ્યા હતા, એમના પિતાઓ એમને યાદ કરી ગૌરવ લેતા, તોય બાપુ કેમ મારી ઉપર ચીડાય છે? क्या कहता है दीपक अपनी माँ से कि मैंने हमारे शिक्षक से बात सुनी है कि कोरिया जो देश है वहाँ भी ऐसे हजारों बच्चों ने वावटा मतलब के ध्वज, राष्ट्रध्वज के लिए अपनी जान कुर्बान की है, लेकिन उनके पिताजी तो उनकी कुर्बानियों को याद करके गौरव यानी कि अभिमान महसूस करते हैं, गौरव करते हैं। तो ये बापू क्यों हमारे ऊपर चिढ़ाए छे, लेकिन पिताजी क्यों मेरे ऊपर गुस्सा होते हैं, मैंने भी तो ऐसा ही काम किया है, गौरव करने वाला। मैना कहती है पाटा ऊपर हड़વો हाथ फेरवती, बेटा सूई जा। दीपक वाचाड़ थतो जाए छे यानी और भी वो बातें करता है, आँख वधारे गहन बनती जाए छे। उर्मी बपोरे बा जरा सूई गई त्यारे तू आवीने मने कही गई ने कि बापुए आपણા રામાને સુંદરને મારીને પૂરી દીધો છે, એને છોડ્યો કે નહીં? ઉર્મીનો હાથ પકડે છે, કેમ બોલતી નથી? यानी जब दीपक अगासी पर राष्ट्रध्वज लहराने गया था तब उसके साथ जो नौकर रामा है उसका बेटा सुंदर भी था। तो यहाँ दीपक उसकी फ़िक्र करता है कि जब मैं बाद दोपहर को सो गई थी तब उर्मी तू मुझे कहकर गई थी कि बापू ने भी रामा के जो बेटा है सुंदर उसको मार के घर में बंद कर दिया है, तो उसे छोड़ा के नहीं? उर्मी कहे छे धीमे सादे बीखती, डरते हुए धीरे से कहती है बापुए हजी एने छोड़्यो नहीं। वળી बापू तो कहता था कि हवे रामाने અહીંથી रजा આપવી પડશે, એ સાંભળ્યું છે ત્યારથી સુંદરની માં અને રામો રડ્યા જ કરે છે। क्या कहते हैं उर्मी दीपक को क्या खबर देती है कि बापू कह रहे हैं कि अब रामा को यहाँ से मतलब नौकरी से निकाल देंगे। और ये सुनकर सुंदर और सुंदर की माँ और रामा रो रहे हैं। दीपक कहता है अस्वस्थ थे आँखों मीची दे छे, मतलब बेचैन होकर आँखें बंद कर देता है और उसकी बंद आँखों में से आंसू निकलते हैं। बापू एवं शा माटे करो छो, मने नथी गमतुं, एमां सुंदरनो वांक हतो ज नहीं, ए तो वावटो लेवा नहोतो जतो, मैं एनी साथे अबोला लेवानी वात करी एटले डरतो डरतो गयो, त्यार पछी पण एने तो केटली वार मने ना पाड़ी, एमां एनो वाक नथी बापू, एने छोड़ी दो, रामाने राखी लो, नहीं तो हुई हिपका भरी रड़वा लागे छे। दीपक क्या कहता है कि उसमें उसका कोई कसूर नहीं है सुंदर का, वो ध्वज लेने नहीं जा रहा था, वावटो यानी ध्वज लेने नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने अबोला करने की बात कही, यानी मैंने कहा कि मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, इसलिए वो डरते डरते गया और बाद में भी उसने मुझे मना किया ऐसा नहीं करने के लिए, तो उसका कोई कसूर नहीं है, आप उसे छोड़ दो। और ऐसा करके रोने लगता है, यानी ऐसी हालत में भी उसे सबकी फिक्र है। सर अमल गड़गड़ा थई दीपकना ओशिका पासे जाए छे ने माथे हाथ मूके छे, बेटा तू कहीश एम करीश, हमणां तू सूई जा। दीपक कहते हैं कि तू जैसा कहेगा वैसा ही मैं करूँगा, लेकिन अभी तू सो जा। दीपक कहता है बापू तमे मारी पासे ज बेसो ने, अने तूय उर्मी अने बा तने ऊँघ आवे तो तोय उठीश नहीं हो, आजे तमे सौ मारी पासे ज रहजो, पासे ज। हाँ दीपक क्या कहता है कि आप सब मेरे पास ही बैठो। मैना कहती है हमें सौ वहीं ज छे बेटा, तू निरांते सूई जा, तू आराम से सो जा, हम तेरे पास ही है। दीपक कहे छे बा मने ऊँघ आवती नहीं, जराक मटकू मारूँ छूँ त्या स्वप्नों आवे छे। क्या कहता है दीपक कि मुझे नींद नहीं आ रही है, ज़रा आँख बंद करता हूँ तो मुझे सपना आता है, और उसमें क्या दिखता है कि बापू वावटो उतारी लेवा आव्या अरे झपकीने जागूँ छूँ, लेकिन अभी भी उसके दिल में क्या डर है कि उसने जो अगाशी पर राष्ट्रध्वज लहराया है वो उसके बापू निकाल लेंगे, वहाँ से उतार लेंगे। तो जब भी वो आंखें बंद करता है तो उसे क्या दिखता है कि बापू ने वो राष्ट्रध्वज उतार लिया है, और वो डर के उसकी आँख झपक के खुल जाती है। पछी बापू ने અહીં જ ભાળી શાંત થાઉં છું, और उसके पिताजी को फिर उसके सामने ही देखकर वो शांत हो जाता है कि नहीं पिताजी तो यहाँ है, किसी ने भी राष्ट्रध्वज को उतारा नहीं है। उर्मी जा तो जोई आओ ने वावटो बराबर है कि नहीं। अपनी बहन से कहता है कि जाकर देखकर आओ कि राष्ट्रध्वज सही है ना।
સર અમલ, બેટા એ બરાબર છે, તું હવે છાનો રહે. જિંદગીભર સેવેલી મારી વિચારસરણીઓ જાણે કડડભૂસ કરીને તૂટી પડે છે. હવે બંધ કર બેટા, તું બધું બરાબર છે. સર અમલ कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, तू शांत रहे, अब मैं तुझसे हार गया हूँ, सब कुछ बराबर है. દીપક કહેતા હે, શું બોલી ગયા બાપુ? તૂટી પડે છે? આપણો બંગલો તૂટી પડે છે? એનું કારણ કહું? જુઓ, તમે આપણા બંગલા ઉપર રાષ્ટ્રધ્વજ ચડાવતા નથી ને, તેથી જો તમે ધજા ચડાવો ને તો એક અડગ ઊભી રહે. क्या कहता है दीपक कि आप क्या बोल रहे हो, हमारा बंगला टूट रहा है? और उसकी वजह बताते हो कहता है कि आप राष्ट्रध्वज नहीं लगा रहे हो ना हमारे बंगले पर, इसीलिए हमारा बंगला टूट जाएगा. अगर राष्ट्रध्वज लगाओगे तो वो अडग खड़ा रहेगा. मैना कहती है, હવે સૂઈ જા બેટા, તારું માથું ચડશે, अब आराम कर. દીપક આંખો મીચી જાય છે અને થોડીવાર શાંતિ પથરાય છે. સૌ એકમેકની સાથે ચિંતાતુર નયને જુએ છે. થોડીવારે દીપક આંખો ઉગાડે છે. દીપક, ઉર્મી, જો 9 વાગે બરાબર 9ને ટકોરે હું અહીંથી ફરવા જવાનો છું. તું મારી સાથે આવવાની હો તો તૈયાર થઈ રહેજે. સુંદરને પણ તૈયાર થઈ રહેવા કહેજે. क्या कहता है दीपक कि मैं बराबर 9 बजे 9 के टकोरे में घूमने जाने वाला हूँ, और अगर तू भी मेरे साथ आने वाली है तो तैयार हो जाना और सुंदर को भी तैयार कर देना. फिर से आंखें बंद कर लेता है. डॉक्टर बिल्कुल फ़िक्रमंद हो जाते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं, और हर किसी को उसकी फ़िक्र होती है. उसकी माँ भी रोने लगती है. बा तू ही आवीश ने? माँ से कहता है कि बा तू भी आएगी ना, बापूનું કામ નથી. क्या कहता है कि पिताजी का काम नहीं है, આપણે જંગલમાં જઈને વાવટો ખોડીશું. क्या कहता है कि हम जंगल में जाकर भी वावटा राष्ट्रध्वज लगाएंगे. ત્યાં કોઈ આપણે आवशे तो तकरार करशु. कहते हैं कि वहाँ अगर कोई आया तो हम उससे लड़ेंगे, उसका सामना करेंगे. और फिर से आंखें बंद कर लेता है. उसे हाँफ चढ़ती है. નંદરાય कहते हैं, સાહેબ હું જઈશ, કાંઈ કામ પડે તો ટેલિફોન કરજો. આપણે ત્યાં વાવટો ચડ્યો તેની કોઈને જાણ પણ નહીં થવા દઉં, એટલે બેફિકર રહેજો. બાકી તો મને આવા કુમળા મગજોને બહેકાવી મૂકનાર બે જવાબદાર. नंदराय भी एक अधिकारी है जो सर अमल के साथ मतलब के काम करते हैं. वो कहते हैं कि अब मैं जाता हूँ, कुछ ज़रूरत पड़े तो फ़ोन करना, और आपके यहाँ ये राष्ट्रध्वज चढ़ाने का जो वाक़या हुआ है वो मैं किसी को भी मालूम नहीं होने दूँगा. और जाता है. सर अमल कहते हैं, ठीक ठीक नंदराय, पधारजो, तमारो खूब उपकार थयो. और नंदराय चला जाता है. તો ઘડીક મેના તરફ રસ્તા ઉપર દૂરથી સરઘસના પગલાં અવાજ સાથે ધીરે ધીરે સ્પષ્ટ થતા ગીતનો ધ્વનિ આવે છે. जो सरघस निकल रहा है, जो जुलूस निकल रहा है, धीरे से उसके गीत की आवाज़ आती है. क्या गा रहे हैं? 30 कोटि शीश प्रणमे भारतनी ओ धर्म ध्वजा, नवलख तारा आशीष जपे भारतनी ओ कर्म ध्वजा. यानी राष्ट्रध्वज के लिए लोग गीत गा रहे हैं. दीपक के कान में आवाज़ जाती है और वो जाग जाता है. कहता है, सायम फेरी निकली लागे छे, मने बारीए लई जाओ. क्या कहता है कि सायम फेरी निकली है, शाम के वक्त जो जुलूस निकलता है वो मुझे देखने के लिए खिड़की पास ले जाओ. मैना कहती है, बेटा तने कष्ट पड़शे, तुझे तकलीफ होगी, अहीं सूई रहीने आवती काले जोजे, एवो आवती काले निकलशे. कहती है कि कल तक तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो कल देखना. दीपक, बा तू आजे मने कशायनी ना नहीं कहती, आजे नहीं, तू तने केम न समझातुं नथी, मने बारीए लई जा. क्या कहता है दीपक कि आज तू मुझे किसी बात की मना मत करना. डॉक्टर कहता है वो जैसा कहे वैसा करो, उसे जज्बाती मत होने दो. और फिर उसे ले जाके वो सायम फेरी दिखाते हैं. आगे दीपक कहता है, मैनानी आँखों જોવા દ્રષ્ટિ ઊંચી કરી. બા તું કેવું સરસ ગીત છે, તને નથી આવડતું, ગાને આવડતું હોય તો. और अपनी माँ से कहता है कि तुम भी ऐसा गीत गाओ. दीपक, बा ये कौनी जय पुकारता गया? कहते हैं कि ये जो गीत गा रहे थे इसमें ये किसकी जय गा रहे थे? तो मैना कहते हैं कि दीपक की. दीपक कहता है, दीपक कौन? तो मैना कहती है, बेटा તું આજે ધજા ચડાવતા માટે તું વધેર્યું એને સૌએ માટે તારો જય જયકાર કર્યો છે. क्या कहती है मैना कि आज तू राष्ट्रध्वज चढ़ाते हुए जो गिर गया है, इसलिए सबने तेरी जय जयकार की है, और तेरी ही जय जयकार करते हुए ये गीत में तेरा नाम लिया है. दीपक कहता है, તે બા ધજા ચડાવે તેની જય બોલાવે એમ તો તું ચડાવને, હું ઉર્મી અને સુંદર ત્રણેય તારી જય બોલાવશું. क्या कहता है कि जो राष्ट्रध्वज चढ़ाता है उसकी अगर जय बुलाती हो तो तू भी राष्ट्रध्वज चढ़ा, मैं उर्मी और सुंदर तेरी भी जय जयकार करेंगे. इस तरह मतलब कि बहुत बातें करता है, बेचैन है, बार बार आंखें खोलता है और उसकी हालत ज़्यादा गंभीर होती जाती है. आगे का लेसन पार्ट
3 में देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।